कह रहा है तुमको क्वेश्चन नंबर 10 में ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट A and AB equal to AC and bisector of angle C intersect side AB at D। यहाँ पर मैं कह रहा है कि ABC जो है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बनाता है ए पर। एक क्या हो गया इसको, ये जो है वह ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कह रहा है ये हो गया ए बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि ए बी इक्वल टू, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन, ओके। एंड अगेन एक और कह रहा है कि 10 में ए बी इक्वल टू बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट साइड ए बी। ये जो एंगल सी है इसका बाइसेक्टर जो है वो ए बी को डी पर में इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को डी पर में इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है एंड सी डी जो है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये दिया हुआ है। और आपको प्रूव करना है, इतना ही दिया हुआ है और प्रूव करना है ए सी प्लस ए डी। टू प्रूव कर रहा है, टू प्रूव ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस सॉरी कह रहा है तुमको ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस टू कह रहा है प्रूव करने BC, ये BC के बराबर होगा। अब इसमें जो हम इसको देखें तो ए डी प्लस ए सी, ए डी प्लस ए सी, जबकि ए डी ये हो गया अब प्लस ए सी ये हो गया, ये इक्वल टू कह रहा है किसका होगा, BC का होगा। ये इक्वल टू जो है वो हो जाएगा किसका, BC का। ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें जितना चीज दिया हुआ है ये दोनों, इसी दोनों से ये प्रूव होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि इसमें हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्ट जो करना पड़ेगा उसके लिए हमको क्या सोचना है, कंस्ट्रक्ट क्या करें, कैसे समझें कि हमको 90 डिग्री का परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है कि बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ जो तुमको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसमें ए सी जो है वह ए डी में ऐड होकर के BC बना रहा है, ए सी ए डी में ऐड होकर के BC बना रहा है। तो हमारे पास एक उपाय ये है कि हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करें कि ये AC जो है वह इसके कुछ पार्ट में आ जाए, BC का कुछ पार्ट AC बन जाए। ये हमारे पास केवल आइडिया है, उसी से हम कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन जो करेंगे तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, कैसे करें कि ये AC जो है वह इसमें जुड़े, इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर में जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री है। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर हम इस बगल एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ट्रायंगल बनाने का कोशिश करें तो जिसका ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, यानी यहाँ से इस पर हम क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। जस्ट सपोज करो कि ये ई है। अब तुम कहोगे कि परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए सर, तो इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर है। तो एक
एंगल यहाँ पर में हमको 90 डिग्री का मिल जाएगा, तो एक एंगल का समस्या हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ये BC जो है वो बाइसेक्टर है। अब जो यहाँ पर में ट्रायंगल बना, तो ये एंगल इक्वल टू इस एंगल का है, पहले से दिया हुआ है। ये एंगल जो है वह इसका है, ये बात पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ हम अगर परपेंडिकुलर खींच लिए तो ये इस एंगल के इक्वल हो गया, तो दो ठो एंगल हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर में पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर पहले लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC। BC पर में क्या किए, DE को परपेंडिकुलर कर दिए। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल ECD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ACD और ECD, ये दोनों ट्रायंगल लिए। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या सब इक्वल है, तो एक इक्वल हो जाता है एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा जो है वो हो जाएगा एंगल ECD, या उल्टा ले लेंगे, इधर A है तो इधर से लो, C बीच में ACD, ये नीचे वाला एंगल, ये इक्वल टू हो जाएगा ECD, क्योंकि CD इज बाइसेक्टर, बात समझ में आ गया। तो इस तरह, और DC जो है CD इक्वल टू DC, ये हो गया कॉमन। तो अब इस दोनों के हिसाब से कौन सा क्राइटेरिया यहाँ लगेगा, AAS। इससे क्या हुआ, तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका, ECD का, ट्रायंगल ECD का। अब ECD का ट्रायंगल का ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे हमको क्या मिला, तो AC इक्वल टू EC मिलेगा बाय CPCT, ये हो गया कि अब इसमें जो BC का जो ये EC वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। वो किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। बात समझ में आ गया। अब हमको इसका पार्ट बचा हुआ है ये BE। अब ये BE जो है वो बराबर होना चाहिए किसका, AD का। अगर BE जो है वह AD का बराबर हो जाए तो फिर हमारा काम जो है वो क्या होगा, आसान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नहीं तो अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर में पहले लोगे इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल अगर हम लिए तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। A जो है वो कितना है, 90 डिग्री, और प्लस एंगल B, आप प्लस एंगल B ये लिख दिए, क्योंकि ये B और C क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है। इसमें दिया भी हुआ है कि AB बराबर क्या है, AC है। तो एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक, तो अब ये हो गया 2 एंगल B बराबर 190 डिग्री, ये 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री, तो एंगल B बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। एंगल B 45 हुआ, दैट मीन्स एंगल C भी क्या होगा, 45 होगा।
एंगल बी 45 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी भी जो होगा वो कितना होगा 45 होगा, यानी ये एंगल जो है वो कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो अब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, यहां पर में लिखेंगे इन ट्रायंगल बीईडी या बीडीई। इस ट्रायंगल में देखो तो एंगल ई जो है, एंगल ई ये बराबर है 90 डिग्री प्लस एंगल बी, बी जो है वो कितना है 40। एंगल ई अगर 90 डिग्री है तो एंगल बी या प्लस एंगल डी जो होगा वो बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल डी बराबर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस 45 डिग्री होगा, यानी एंगल डी जो है वो बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। यानी ये एंगल जो है ये एंगल बात समझ में आया, ये एंगल जो है वो इसके 40, ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। और जिस तरह यहाँ पर AC बराबर EC लिखे उसी तरह AD बराबर EB भी होगा, ये DE। ये दोनों ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट किए थे तो ये साइड बराबर इस साइड का हुआ, ये बीच वाला कॉमन में है तो तीसरा साइड तीसरे के बराबर होगा, तो ये AD बराबर DE भी यहाँ पर होगा, AD बराबर DE, ये भी बाय CPCT। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर में ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया किसका एंगल डी का, इक्वल टू 45 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ये 45 डिग्री हुआ। तो अब इस एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल एंगल हो गया, इक्वल एंगल हो गया तो बी का अपोजिट क्या होगा डी, और डी का अपोजिट क्या होगा बीई, यानी देयरफॉर क्या हो गया तुमको, तो डीई जो है डीई ये इक्वल टू हो जाएगा किसका बीई का, डीई इक्वल टू हो जाएगा बीई, और डीई यहाँ पर इक्वल टू किसके बराबर है एडी, डीई जो है वो किसके बराबर है एडी के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर में जो BC लिखेंगे देयरफॉर BC इक्वल टू हम लिखेंगे CE प्लस BE, CE प्लस BE है, BC बराबर BC बराबर, अब BC बराबर CE किसके बराबर है, CE किसके बराबर है AC के बराबर, CE जो है वो किसके बराबर है AC के बराबर, तो CE के बदला में AC लिख दिए। उसी तरह BE जो है वो किसके बराबर है DE के, DE के, DE किसके बराबर है DE किसके बराबर है AD के, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, पहले तुम DE ही लिख दो AC प्लस DE, और फिर इसको लिख दो AC प्लस DE किसके बराबर है AD के बराबर। यहाँ लिख देंगे कि DE इक्वल टू AD प्रूव्ड एवं पहले प्रूव कर चुके हैं। बात समझ में आया। तो ये हो गया देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो गया AC प्लस AD, ये प्रूव हो गया।